स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी मैंने 2-3 क्लास करवा दी है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन, एक वस्तु को 21 में बेच, ये क्वेश्चन हमने किया था कि एक वस्तु को 21 में बेचने पर होने वाली हानि % का संख्यात्मक मान वस्तु के सीपी के बराबर है, तो वस्तु का सीपी बताओ। किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुएं 6000 रुपये में खरीद कर 7200 में बेचा जाता है। यदि पहली वस्तु पर 18% लाभ तो दूसरी वस्तु पर 23% लाभ होता है, तो सीपी ज्ञात करो। ये भी शायद मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 17 नंबर की स्लाइड क्या कहती है कि एक दुकानदार समान सीपी पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। उसने 1/3 वस्तु को 15% लाभ पर और 2/5 वस्तु को 15%, सॉरी 1/3 वस्तुओं को 10% लाभ पर तथा 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा तथा शेष वस्तु को 24% हानि पर बेचता है, तो दुकानदार वाले का कुल लाभ या हानि % बताओ। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड तो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन बोल रहे क्या रहा है कि एक दुकानदार समान सीपी पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। अब हमें नहीं पता कितनी वस्तु खरीदता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो कितनी वस्तु खरीदता है। कितनी खरीदता है कि 1/3 और 2/5 दोनों में हर का एलसीएम कितना आ रहा है कि 3 और एलसीएम ऑफ 3 और 5 का कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यह हमने एलसीएम क्यों लिया कि इसमें जब 1/3 से काटेंगे और 2/5 से काटेंगे तो दोनों से पूरी तरह कट जाए, इसलिए हमने एलसीएम लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार समान सीपी पर कुछ वस्तुएं खरीदता है। समान सीपी पर खरीद रहा है, हमने माना प्रत्येक का सीपी कितना है, प्रत्येक का सीपी 100 रुपये। हमने माना प्रत्येक का सीपी 100 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, दुकानदार सीपी पर कुछ वस्तु, उसने 1/3 वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी 1/3। तो कुल सीपी कितना हो जाएगा हमारा, कुल सीपी हो जाएगा 15 वस्तु है तो 1500 हो जाएगा। मतलब कुल सीपी हमारा 1500 हो जाएगा। अगर हम कुल एसपी निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ, कितने का नुकसान हुआ। यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर उसने 1/3 वस्तुओं को 10% लाभ पे बेचा, यानी अब हमें 1/3 वस्तु कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 में 1/3 करेंगे तो 5 वस्तु आएगी। उसने 5 वस्तु को एसपी निकालना है। कुल 5 वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, 10% लाभ पे। अगर 100 सीपी है तो 10% लाभ मतलब 110 पे बेचा, यानी 5 वस्तु को 110 पे बेचा, इनका कुल एसपी आ जाएगा। प्लस फिर क्या है कि 2/5 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा। 2/5 वस्तु कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, इसका 2/5 करेंगे 3 दूनी 6 वस्तु आ जाएगी। तो 6 वस्तु को उसने किस मूल्य पर बेचा, 15% लाभ पर, यानी 100 का 115%, 115 पर बेचा। फिर क्या कर रहा है वो, शेष बची हुई वस्तुओं को 24% हानि पर बेचता है। तो इसमें यहाँ से शेष कितनी बच गई, 6 और 5 11 आ रही है, कुल 15 है तो 4 बच रही है। 4 वस्तुओं को कितने पर बेच रहा है, 24% हानि पर बेच रहा है। अगर सीपी 100 है, 24% हानि पर बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 76 पर बेच रहा है। कुल सीपी हमारा 1500 है तो कुल एसपी कितना आ जाएगा, ये 550 ये हो जाएगा और 600 हो जाएगा और 15 छक्की 90 या 690 ये हो जाएगा। प्लस इसको 4 गुना करेंगे 7 चौक 28 280 हो जाएगा और 6 चौक 24 यानी 304 हो जाएगा। कुल एसपी कितना आ जाएगा हमारा, 500 600 1100 और 300 1400 हो जाएंगे, 1540 44 यानी 1544। एसपी हमारे पास 1544 है, हमारा सीपी कुल 1500 है, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 1500 से 1544 में बेच रहे हैं 1500 की वस्तु को, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट % हमें निकालना है। प्रॉफिट हो कितने रखा है कि एसपी माइनस सीपी कितना है 44, हो कितने पे रहा है 1500 पे हो रहा है, गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी
तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 बार जा रहा है और बच रहे कितने 14/15%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि वो क्या रहा है कि हमने प्रत्येक वस्तु का सीपी 100 मान लिया। तो पहली 1/3 वस्तु पर यानी 5 वस्तुओं पर क्वेश्चन क्या बोला है 10% लाभ पर बेच रहे, मतलब सीपी 100 है तो कुल सीपी 1500 आ गया। और 5 वस्तुओं को जब 110 में बेच रहे तो ये इनका कुल एसपी आ जाएगा। 6 वस्तुओं को 115 पर बेच रहे हैं तो इनका कुल एसपी, और 4 वस्तुओं को 76 में बेच रहे हैं तो कुल एसपी, सभी का कुल एसपी मिलाकर 1544 हो रहा है और सीपी 1500 है, यानी 44 रुपये अधिक में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने का रहा है 2 से 14/15% का हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट सेकंड मेथड से कैसे करते हैं बताता हूँ। तो हम सेकंड टाइप से इसे कैसे करेंगे, हम सीधा प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड टाइप क्या हो जाएगा क्वेश्चन का कि 1/3 वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, कितने दिए गए हमें 10% का हो रहा है, 1/3 पर 10% का, तो ये इनका कुल आ जाएगा प्रॉफिट, प्लस 2/5 वस्तुओं पर कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का हो रहा है, ये इनका आ जाएगा कुल। फिर क्या हो रहा है कि शेष कितनी बच गई हमारे पास वस्तु, 1/3 प्लस 2/5 करेंगे कितने हो जाएंगे, 1/3 प्लस 2/5 कितनी हो जाएगी 15 एलसीएम आ जाएगा, और ये 5 और 11 हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, यानी 4/15 वस्तु हमारी बच जाएगी शेष। ठीक है, उन पे कितने का प्रॉफिट नहीं हो रहा, उन पे लॉस हो रहा है, यानी माइनस में आ जाएगी, कितने का हो रहा है 20 का हो रहा है, 24 का। ना आपको समझ में आ गया कि बची हुई वस्तुओं पर कितने का लॉस हो रहा है 24 का। तो कुल प्रॉफिट कितना होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से कट रहा है 5 3 बार जा रहा है तो ये 6 आ रहा है, तो यहाँ से 10/3 प्लस 6 माइनस 3 से कट रहा है 8 बार जा रहा हो 5 बार जा रहा है, तो 8 चौक 32/5 आ रहा है। वापिस 15 एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ से 5 बार जा रहा है 50 आ रहा है, प्लस 15 छक्की 90 आ रहा है, माइनस 3 बार जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो 90 और 96 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा, यानी 44/15 आएगा। तो ये आ गया ना 2 से ही 14/15% प्रॉफिट। ये डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट निकलने का फॉर्म है कि आपको 1/3 पे 10% हो रहा है तो कुल निकल जाएगा, ऐसे सभी का कुल निकाल के आप प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते। ठीक है, तो आगे बड़े क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर एसपी पर 25% का लाभ होता है तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। इतनी देर हम जो लाभ और हानि पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि आपको लाभ और हानि निकालना किस पे है, हमेशा सीपी पे निकालना है, और होता ही एक्चुअली में सीपी ही पे है। लेकिन कई बार कंडीशन में, अगर ये कंडीशन है क्वेश्चन की कि अगर जो हो रहा है लाभ चाहे वो कितना भी हो रहा है, हो तो वो सीपी पे रहा है, लेकिन उस लाभ को हम जब एसपी से कंपेयर करते हैं तो कितना निकलता है, एसपी का 25% निकलता है। अगर वो एसपी का 25% है तो हमें सीपी का बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी का बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा नेक्स्ट, मान लो 10 नंबर है कि किसी वस्तु को बेचने पर एसपी पर 25% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25% है। अगर ये परसेंटेज 25 है तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या मतलब 25% प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब हुआ 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, शर्त क्या कहती है क्वेश्चन की कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना ये एसपी पे हो रहा है। अब तक जो हम देख रहे थे कि 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब समझ रहे थे हम कि 4 ही हमारा सीपी होगा, लेकिन अब क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार ये जो प्रॉफिट होगा 1 का 4 पे, ये 4 यहाँ पे सीपी नहीं एसपी होगा। तो सीपी रेशियो प्रॉफिट और रेशियो एसपी। ठीक है, अगर एसपी हमारा 4 होगा और प्रॉफिट अगर 1 हो रहा है 4 पे, तो इसका क्या मतलब, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि एसपी सीपी से अधिक है। यही तो होता है कि जब हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, नहीं हाँ एसपी माइनस सीपी करते हैं तो कितना आता है हमारा प्रॉफिट आता है।
तो एस पी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी आ जाएगा। ये 4 की वैल्यू सीपी और प्रॉफिट के बराबर है, तभी तो ये 4 आएगी। प्रॉफिट हो रहा है तो एस पी ज़्यादा ही होगा। यानी अगर ये कुल 4 एस पी है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो एक्चुअली में सीपी पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये हमें निकालना है। तो सीपी है कितनी, 3, प्रॉफिट हो रहा है 1, तो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे भी 1 का ही हो रहा है, सॉरी हाँ, प्रॉफिट तो 1 का ही हो रहा है, निकालने की जरूरत नहीं। तो कितने पे हो रहा है, तो यहाँ से रियल प्रॉफिट परसेंट सीपी पे कितना आएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 3 का, और 3 पे हो रहा है तो 100 तो कितने आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये इसका सीपी पे प्रॉफिट होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा निकलता किस पे, सीपी पे। ये निकला सीपी पे है, रियल प्रॉफिट तो यही निकला है ना जो हमने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन थी कि कई बार के प्रॉफिट इतना है कि वह जब हम उसको एसपी से कंपेयर करते हैं तो एसपी का 25% निकलता है। आगे अगर वो यहाँ 25% का क्या मतलब हुआ कि 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंडीशन के अनुसार यहाँ पे 4 सीपी ना होकर 4 एसपी होगा। अगर 4 एसपी है 1 का प्रॉफिट है तो सीपी कितना हो जाएगा, 3 हुआ, तभी तो 4 एसपी होगा। तो 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो रियल सीपी पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को बेचने पर एसपी पर 12% की हानि होती है तो वास्तविक हानि बताओ। अब हानि का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 12.5% का लॉस हो रहा है। तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/8 बन जाएगी। समझे आप कि फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/8 बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो लॉस हो रहा है ये एक्चुअली का सीपी का लॉस नहीं है, ये किसका है, एसपी का। यानी एसपी की कंपैरिजन में 12.5% का लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है और ये लॉस का क्या मतलब हुआ कि 8 पे 1 का लॉस हो रहा है, क्या मतलब हुआ, 8 पे 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन एसपी को हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 8 एसपी है। तो सीपी लॉस और एसपी का रेशियो क्या जाएगा, अगर 8 पे 1 का लॉस हो रहा है और 8 एसपी है तो सीपी कितना होगा। तो जब लॉस होता है तो क्या कंडीशन बनती है, सीपी माइनस एसपी बराबर होता है लॉस। तो सीपी क्या हो जाता है, एसपी प्लस लॉस हो जाता है। यही तो हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि एसपी क्या हो रहा था, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट हो रहा था। तो एसपी क्या हो रहा था, सीपी प्लस प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, सीपी क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है 8 पे 1 का, अगर 8 एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना समझे आप कि लॉस अगर 8 पे 1 का हो रहा है और ये एसपी पर हो रहा है तो सीपी पर कितना हो जाएगा, 9 पे 1 का हो जाएगा। तो रियल सीपी पर लॉस परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, हानि परसेंट 1 की हो रही है, कितने पे, 9 पे हो रही है, गुणा 100। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 11 से ही 9%। ये हमारा रियल लॉस है, यानी सीपी पर लॉस है। क्वेश्चन में दे रखा था दोनों में एसपी पर लॉस हो, प्रॉफिट हमने निकाल लिया सीपी। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि एसपी और सीपी का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। तो एसपी सीपी और प्रॉफिट के इक्वल होगा। सीपी और एसपी का डिफरेंस लॉस होता है तो सीपी प्रॉफिट एसपी और लॉस के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे आपको दोनों ओके आगे बढ़े। अब दो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने पर, अब चाहे उनका सीपी चाहे कुछ भी हो, अगर उनका दोनों का एसपी बराबर है, अगर समान मूल्य पर बेच रहे हैं मतलब दोनों का एसपी बराबर है वस्तुओं का, और यदि पहली वस्तु पर x% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर x% की हानि हो रही है तो पूरे सौदे में हानि होगी। क्या होगी, पूरे सौदे में हानि होगी, और वो भी कितनी होगी, अगर दोनों में x% का लाभ और हानि हो रही है तो पूरे सौदे में हानि कितनी होगी, x²/100। अगर हम दो वस्तु को बेच रहे हैं, उनका सीपी हमें नहीं पता कितना है लेकिन उनका एसपी बराबर है, यानी sp1 इक्वल है किसके, sp2 के, दोनों वस्तुओं के। ठीक है, और हो क्या रहा है एक्चुअली में कि पहली वस्तु को जब हम CP1 से SP1 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है कि CP2 इतना है कि जब हम SP2 पे
SP 1 पे बेच रहे हैं, दोनों को बराबर है तो SP ले लो आप। बराबर मूल्य पर बेच रहे हैं तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, x% का। तो इस कंडीशन में कुल पूरे सौदे में, यानी दो वस्तुओं के खरीदने और बेचने का जो सौदा होगा पूरा, उसमें कुल लॉस की होगा, कुल हमेशा हानि होगी। क्या होगी, कुल हानि होगी, प्रॉफिट नहीं होगा। और हो गया कितना, ये होगा x² अपॉन 100% के बराबर, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी उतनी हमारी परसेंटेज में हानि होगी, और ये होगी हमेशा हानि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचने पर, अब दोनों वस्तुओं का हमें SP बराबर दे रखा है, 5,000 रुपये में बेचने पर पहली वस्तु पर 15% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 15% हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि बताओ। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, सिर्फ इतना ही तो पूछा है, कुल लाभ या हानि बताओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये आप चीज़ आप समझ पाए हो, आपको आती है कि जब भी हम अगर दोनों वस्तुओं का SP बराबर हो, यानी दोनों को बराबर मूल्य पर बेच रहे हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बराबर मूल्य पर बेच रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, बराबर मूल्य पर बेच रहे हो, यानी SP बराबर है, CP का नहीं पता हमें। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो तो कुल हमेशा हानि होती है, वो भी किसके बराबर होती है, x² अपॉन 100। अगर दोनों को x मूल्य पर, एक पर x का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे x का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,000 में बेचने पर पहली वस्तु पर 15% लाभ तथा 15% हानि होती है, तो कुल हानि या लाभ बताओ। अब कई स्टूडेंट क्या समझते हैं कि यहाँ पे 5,000 अगर हमें वैल्यू दी गई है तो ये कहीं पे काम आएगी, जरूरी थोड़ी है यार। यहाँ पे 5,000 अगर नहीं देते, यही बोल देते कि बराबर मूल्य पर बेच रहे हैं, तो भी हम आंसर ऐसे निकाल सकते थे। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे के आपको गलत करने पर मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कुल ओवरऑल क्वेश्चन का ओवरऑल हानि कितनी आ जाएगी, कुल हानि परसेंटेज कितना आ जाएगा, 15 पे, और ये पहले और दूसरा भी 15 पे इंटू अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है, 225/100। तो हानि कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2.25% की हानि आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि यदि दो वस्तुओं की CP समान है, पहले वाले में क्या था, SP समान था, अब कंडीशन क्या है कि CP समान है, यानी दोनों का CP बराबर है, CP बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है कि दोनों दो वस्तुओं का CP समान है, तो उन पर होने वाला कुल लाभ या कुल हानि उनके औसत लाभ या हानि के बराबर होगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, SP समान था, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी, हानि हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम एवरेज निकालें थे तब हमें पता चलेगा कि हानि होगी या लाभ होगा। ठीक है, अगर दो वस्तुओं का CP समान है और SP हमें नहीं पता कितने में बेच रहे, अगर पहली पर है x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर है अगर y% का नुकसान हो रहा है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, ये जो इन दोनों का औसत निकलेगा। औसत का क्या मतलब हुआ, इन दोनों का योग करेंगे x - y/2। ये जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव आई तो लॉस हो रहा है। समझ में आया। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो वस्तुओं की CP समान है, यानी उनका जो खरीद मूल्य है वो अगर समान है, और उन वस्तुओं पर होने वाला कुल लाभ या हानि उनके औसत लाभ या हानि के बराबर होगा। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अगर SP समान है तो कुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 100। तो यहाँ पे आएगी क्या, हमेशा हानि आएगी। अगर CP समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों का औसत निकालेंगे और फिर हमें पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घोड़ा और एक गाड़ी प्रत्येक को 10,000 में खरीद कर घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा गया है, तो कुल लाभ और हानि। ठीक है, अगर हमारा CP दोनों का समान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से करेंगे। पहले तो इस मेथड से करेंगे कि हमें देखना है कि एवरेज कितना निकल रहा है। तो पहले पर 10% का हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% हानि हो रही है, तो एवरेज 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ना अगर दोनों में से एक को 10% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पे बेचेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, दोनों का वही मूल्य होगा, इक्वल है, तो कुल CP है कुल SP के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगर हम इसको सेकेंड मेथड से करें कि क्वेश्चन बोल क्या रहे एक्चुअली में कि फर्स्ट का सीपी तो हमें दोनों का 10,000 दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट SP1 कितना हो जाएगा हमारा, अगर सीपी हमें दोनों का 10,000 दे रहा है तो SP1 कितना होगा, इसको कितने में बेच रहे हैं, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। इसका मतलब इसको किस पे बेच रहे हैं, प्लस 10% पे बेच रहे हैं। यानी 100 से 110 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 11,000 आ जाएगा, 11,000 है। दूसरी का सीपी भी समान है 10,000 ही है, और SP2 क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये वो क्या रहा है एक्चुअली में, इस यहाँ पे क्या हो रहा है 10% हानि पे बेच रहे, यानी अब किस पे बेच रहे हैं, 100 की वस्तु को 90 पे बेच रहे, 100 की 90 पे बेच रहे, यानी 9,000 हो रहा है। तो यहाँ से कुल सीपी कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, और कुल SP यहाँ से भी कितना आ रहा है, 20,000। तो जब सीपी और SP बराबर है तो कोई ना कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ये दो तरीके से हो गया। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बेईमान दुकानदार। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक दुकानदार दूध में पानी मिलाकर 14.56% लाभ पर कमा रहा है, उसके मिश्रण में पानी का भाग कितना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार मान लो क्या कर रहा है कि कुछ अपने दूध में पानी मिला रहा है, और कितना मिला रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इस अनुपात में मिला रहा है कि उसे 14.56% का लाभ हो रहा है। अगर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, 14.56% है। अगर प्रॉफिट परसेंट 14.56 है, यहाँ से फ्रैक्शन क्या बनेगी, 14.56 का आप मतलब समझ रहे हो, 14 से ही 14.56 ही है क्या, 2/7 यही लगता है मेरे को, 2/7 होगा शायद। ठीक है, या कुछ गलती हुई है यहाँ पे, 14 से 2/7% मतलब 1/7 फ्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पे। अगर प्रॉफिट परसेंटेज इतना है और फ्रैक्शन में वैल्यू ये आ रही है, तो इसका क्या मतलब हो रहा कि 7 पे 1 की प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी हम जब सीपी से SP में जाएंगे तो क्या होगा, 7 की वस्तु 8 में बेचेंगे, यही तो होगा ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर लाभ कमा रहा है। अब ये जो लाभ कमा रहा है दूध वाला, वह किससे कमा रहा है, पानी से कमा रहा है। कैसे कि पहले उसका दूध था, उसमें उस दूध में इतना लाभ मिलाया, पानी मिलाया कि वो जो पानी है वो उसे इतना पूरा संपूर्ण प्रॉफिट दे रहा है। समझे आप कुछ, तो उसके मिश्रण में पानी का भाग कितना है। अगर 7 प्रॉफिट है, ये मान ले हम कि पानी और नहीं सॉरी दूध, पानी और मिश्रण, ये कुल मिश्रण हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि ये हमारे पास सीपी है 7 और प्रॉफिट क्या आ रहा था हमारे पास 1 आ रहा, और SP 8 में बेच रहे। अगर हम 8 पूरा बेच रहे हैं और सीपी 7 है, तो SP यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉफिट क्या है हमारा, दूध पानी है। यही तो हो रहा है कि पानी जब 1 मिलाएंगे तभी तो हमारा 8 बनेगा। 7 1 था, इस पे 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट मिला के तो 8 होगा मिश्रण, तभी तो वो 7 पे निकलेगा ना। हम कोई चीज़ मान ले बेच देते हैं, 400 की वस्तु 100 रुपये प्रॉफिट पे 500 बेच रही है, ये 500 मिश्रण है हमारा। जो प्रॉफिट हो रहा है ये 100 किस पे होगा, ये 400 पे होगा, तो फ्रैक्शन तो यही बनेगी 4 1/4। फ्रैक्शन तो ये होगी ना, प्रॉफिट 100 किसका रहा है, 1 का हो रहा है कितने पे, 4 पे। प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 1 का, कितने पे, 7 पा। लेकिन मिश्रण कितना होगा हमारा, SP कितना आएगा, 500 आएगा। तो SP यहाँ पे यानी मिश्रण 8 आ गया है, प्रॉफिट 7 पे हो रहा है कितने का, 1 का। तो 7 दूध है, 1 पानी का प्रॉफिट हो रहा है, यानी पानी मिलाने के बाद ही इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो पानी का हो रहा है। तो पूछा गया क्वेश्चन में, तो मिश्रण में पानी का भाग कितना है, पानी मिश्रण में 1 है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आपको पूछे कि प्रॉफिट का भाग कितना है, ये तो प्रॉफिट का फैक्ट हो रहा है कितना, ये पूछा गया। लेकिन यहाँ पे पूछे अगर प्रॉफिट का भाग क्या है, तो कुल हमारा 500 हो गया, उसमें से 100 प्रॉफिट है, तो भाग कितना हो गया, 100/500। तो यहाँ से पानी का भाग कितना है, 1 है पानी, और मिश्रण कितना है, पूरा 8 है, तो पानी का भाग आ गया 1/8। यानी जब पानी मिलाने के बाद जो हमारा मान लो ये इतना हमारा
कुल मिश्रण बन गया है। पहले चाहे कितना भी था, अगर पानी मिलाने के बाद जब इतना मिश्रण मिल रहा है तो उसको जब हम 8 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे, कितना बन रहा है 4 3 7, 8 जब बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो उस बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा क्या होगा, पानी का होगा। अगर पहले हमारे पास इतना ही दूध था, इसका क्या मतलब हो रहा है, दूध इतना ही था, पानी मिलाने के बाद इतना बन गया है कि इसके 8 बराबर हिस्सों कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो इसका भाग कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना कि प्रॉफिट हो किस पे रहा है, ये तो दूध पे ही तो हो रहा है ना, कि पानी मिलाने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, मिश्रण पे नहीं हो रहा, दूध पे हो रहा है, सिप्पी पे हो रहा है। सिप्पी थी यहाँ पे दूध, खरीदा तो उसने दूध ही है ना, दूध क्या हो जाएगा अपने आप का, सिप्पी नहीं बनेगा, उसमें एक पानी प्रॉफिट है अपने आप का। तो कुल मिला के मिश्रण क्या बनेगा, SP, यानी 7 + 1 8 बनेगा। पानी और दूध का मिश्रण ही तो होगा। प्रॉफिट मिश्रण पे थोड़ी होता है, SP पे थोड़ी होता है, प्रॉफिट तो सिप्पी पे होता है। सिप्पी क्या था, पहले दूध था 7, उसमें एक पानी मिलाया 8 बन गया, 8 बन के SP बन गया। समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सिप्पी पर बेचने का दावा करता है, किंतु बेचते समय 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। ठीक है, अब दुकान वाला कहता तो यही है कि मैं ना सिप्पी में बेच रहा हूँ दोस्तों, कि मैंने जितने में खरीदा था आपको उतने में दे रहा, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन वो एक क्या कर रहा है, उसे देना तो 1000 1 kg चाहिए, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है, तब उसका प्रॉफिट बताना है। अब अगर हम एक चीज देखें कि अगर आप 1 kg वस्तु का मूल्य, 1 kg का सिप्पी अगर 1000 माने, कितना माने हम, सिप्पी अगर 1000 माने, 1 kg का सिप्पी अगर हम 1000 माने, मान लिया हमने दुकानदार ने 1 kg कोई वस्तु है उसको 1000 रुपये में खरीदा, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 1000 ग्राम वस्तु, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, इतना तो आप जानते हैं, उसने कितने में खरीदा, 1000 रुपये में खरीदा। इतना आपको समझ में आ गया कि 1000 ग्राम सिप्पी का कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। अगर 1000 ग्राम सिप्पी का 1000 हो रहा है तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, सिप्पी तो 900 ही हो जाएगा ना, यही तो हुआ ना। लेकिन अब दुकानदार, क्वेश्चन क्या कहता है कि दुकानदार कहता है कि मैं अपनी वस्तु को जितने में खरीदा सिप्पी पे मैं ही बेच रहा हूँ, मतलब 1000 में मैंने इसको खरीदा था और 1000 में ही बेच रहा हूँ, मतलब SP भी कितना हो जाएगा, ये सिप्पी आ जाएगा और SP आ जाएगा, तो SP भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 आ जाएगा, नहीं तो हुआ। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि दुकानदार बोल तो ये रहा है कि मैं सिप्पी में बेच रहा हूँ, यानी मैंने जितने खरीदा उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन ये तो अगर 1 kg वस्तु 1000 ग्राम पूरा देगा तभी तो सिप्पी पे आएगी ना, यानी ये दे तो SP की वैल्यू भी 1000 ही आ रही है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि वो एक्चुअली में दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, 1 kg दे ही नहीं रहा है। वो कह तो रहा है कि मैं 1000 सिप्पी पे बेच रहा हूँ, यानी मूल्य तो ये यही है, जो सिप्पी है वही SP है, लेकिन ये यहाँ पे तो 1 kg का है, लेकिन वो कितना देता है, हमें 900 ग्राम ही देता है, यानी 100 ग्राम वो पहले ही रख लेता है। 900 ग्राम उसका कितने का पड़ा, 900 का ही पड़ा ना, तो सिप्पी तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। अगर वो 900 ग्राम हमें दे रहे हैं kg की बजाय, मतलब वो हमें तो 900 की चीज़ दे रहा है, लेकिन खुद कितने ले रहा है हमसे, 1000 ले रहा है, यानी वो कह रहा है कि मैंने तो आपको 1 kg दे दी, मुझे तो सिप्पी के हिसाब से ही दे दो आप, यानी 1000 का मेरे को पड़ा था लाख खर्चा, उतना ही दे दो, लेकिन वो हमें दे एक्चुअली में 900 ही रहे, यानी वो 900 की चीज़ दे रहा है लेकिन ले रहा है 1000। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 100 रुपये का। 100 रुपये का प्रॉफिट है तो पूछा क्या है, तो उसका लाभ परसेंट, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 का हो रहा है कितने पे, 900 पे हो रहा है, गुणा 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितने आ जा रहा है हमारे पास, 11 से ही 1/9% आ रहा है। समझे आप, आपको मैं दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि वह अपनी वस्तु को सिप्पी पे बेचता है। सिप्पी पे बेचने का क्या मतलब हुआ कि जिस मूल्य पर वह खरीदता है उसी पर बेच रहा है, यानी SP भी वही हो जाएगा जो सिप्पी है। ये 1000 क्या है, यहाँ पे सिप्पी है और यही हमारा SP हो जाएगा। बराबर मूल्य पर बेचने का मतलब SP और सिप्पी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो हमने क्या माना कि कोई वो वस्तु 1 kg वस्तु 1000 रुपये में खरीदता है, 1000 रुपये के हिसाब से खरीदता है, अगर वो
1000 ग्राम 1 kg मतलब 1000 ग्राम ही तो होता है, इतना तो आप जानते हो। 1000 ग्राम को 1000 रुपये में खरीदता है तो वो 900 ग्राम का कितना दे रहा है, वो 900 रुपये दे रहा है, यानी 900 ग्राम वस्तु है 900 रुपये में खरीदना, इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी वस्तुओं को सीपी में बेचने का दावा करता है। अगर मैं उससे अगर कोई वस्तु खरीदने जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई साहब मैं आपको इतनी मेरे को पड़ी है 1000 की पड़ी है, मैं 1000 में ही दूंगा, यानी मेरे से वो एसपी कितना लेगा, 1000 ही लेगा। लेकिन वो एक्चुअली में करेगा क्या, वो मुझे, मैं तो 1 kg वस्तु लाने गया था, उसने मुझे 1 kg का एस सीपी के यानी हिसाब से एसपी तो ले लिया 1000 रुपये, लेकिन उसने किया क्या कि उसने मुझे तो सिर्फ 900 ही वस्तु 900 ग्राम ही वस्तु दी, 1 kg मुझे दी नहीं, मुझे पैसे तो उसने 1000 के लिए 1000 ग्राम के लिए, लेकिन दी कितनी मेरे को 900 ग्राम। अगर उसने 900 ग्राम दी तो उसकी तो वस्तु 900 की पड़ी ना, 1000 ग्राम को 1000 रुपये सिप्पी में दे के लेके आया तो 900 ग्राम की तो वस्तु उसको 900 की पड़ी, यानी वह उसका सिप्पी तो यहाँ पे 900 ही हो गया ना, और हमारा एसपी उसका 1000 हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट उसको उसने 100 का कमा लिया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%। ठीक है, समझ में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, साथ ही वह बेचते समय वह 20% मात्रा कम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है कि माना हमने 1 kg मात्रा का सीपी कितना है, हमने माना 1000 ग्राम 1000 रुपये, मतलब 1000 ग्राम का सीपी कितना आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा। तो 800 ग्राम का आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा, 800 ग्राम का। इतना तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पे बेच रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो सीपी पे बेच रहा था, अब वह 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट अगर 10% है, इसका क्या मतलब हुआ कि वह 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है। वो बोलता है, दुकानदार सीधे ही बोल देता है कि मैं 10% तो मैं लूंगा ही लूंगा, यानी वो 10 की 11 में बेच रहा है, तो 1000 की कितने में बेच रहा है, 2 जीरो लगा दो वापस, यानी 1100 में बेच रहा है। ये आपको समझ में आ गया कि अब दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं 10% का प्रॉफिट लूंगा, मैं 10% का प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। वो खुद बोल रहा है कि वो 10% का लेगा प्रॉफिट। अगर उसने 1000 ग्राम को 1000 रुपये में खरीदा तो वो कितने में लेगा, मैं कितने, हमारा हमसे कितने लेगा, 1100 लेगा, क्योंकि 10% लेगा। तो सीपी अपॉन रेसपी का रेशियो, यहाँ से रेसपी कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। इस बार क्या हो रहा है, अगर वो 10% अधिक ले रहा है तो रेसपी 1100 आएगा एसपी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह 1000 ग्राम के, वो बोल तो रहा है सीपी पे सिर्फ 10% कमाने का, लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहा है, वो हमें पूरी वस्तु दे ही नहीं रहा है, कितनी 20% मात्रा कम दे रहा है। हमने 1000 ग्राम का 1100 रुपये दिए, उसको 10% अधिक दिया क्योंकि उसने 10% लाभ का बोला था, लेकिन वो तो हमें दे कितनी रहा है, वो तो 800 ही दे रहा है। यानी वो एक्चुअली में यहाँ पे 10% खा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, हमें 1000 की बजाय 800 ग्राम ही वस्तु दे रहा है। जब वो हमें 800 ग्राम वस्तु दे रहा है तो उसका सीपी कितना पड़ेगा, 800 का, 800 ही पड़ा। ये 800 ग्राम वस्तु का सीपी हो गया ना, क्योंकि वो हमें 800 ही दे रहा है, 20% कम तोल रहा है। क्या मतलब हुआ, हमें 800 ही दे रहा है, 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा है। जब वो 800 दे रहा है हमें ग्राम वस्तु, तो उसका सीपी 800 पड़ा, और ले कितना रहा है, हमसे 1100 ले रहा है। तो यहाँ से उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। अगर उसका प्रॉफिट 300 का है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 300 का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पे हो रहा है, 800 पे हो रहा है, गुणा 100 आ रहा है, 2 जीरो कट जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 100/8 कितना होता है, 12.5% होता है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 37.5%। 37.5% का उसको प्रॉफिट एक्चुअली में हो रहा है। तो आप समझे, तो सेम क्वेश्चन है, आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको आने लगे हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए प्रॉफिट एंड लॉस से, 3-4 क्लास में इसको हमने किया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, एग्जाम रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये चैप्टर आपका अच्छा बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे से आने लग जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे और नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके।